बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खस्ता नमक पारे, जो कि बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं, तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। आइए स्टार्ट करें। हलवाई की तरह के, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं उस तरह के नमक पारे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। वेट में आप ये तकरीबन 1 पाव तक ले सकते हैं, यानी कि 250 ग्राम। और हमने ये सॉल्ट शामिल किया इसमें, यानी कि 1 पाव मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, और उसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब ये शामिल कर रहे हैं अजवाइन। इसमें हम जो घी शामिल करेंगे उसे पहले हमने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद घी को हमने इसमें शामिल करना है 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप हम इसमें मेल्टेड जो है वो घी शामिल कर रहे हैं। इसे हमने मिक्स करके इसमें हमने हाफ़ कप लेना है। ये चाय वाला जो कप होता है, हाफ़ कप हमने जिससे इसको पैमाइश किया है हमने मैदे को, 2 कप हमने मैदा लिया है। इसको हम हाफ़ कप से पानी से गूंद लेंगे, और जो इसे हमने गूंदना है वो हम इसको सख्त डो बनाएंगे। गूंदना उसी तरह से मुक्की लगाकर जैसा कि आटा गूंदते हैं। अब इसमें हम शामिल करते हैं ये पानी। ये हमने एकदम से पानी शामिल नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे पहले चम्मच से मिक्स करके फिर हम हाथ से इसे मुक्की लगाकर गूंद लेंगे। आटे की तरह से ये गूंदा है, और गूंदना है इतना सख्त कि ये आटे की तरह से नरम ना हो, क्योंकि अगर हम नरम से गूंद लेंगे तो फिर हमने इसको जिस वक्त काट कर उठाना है तो फिर ये बहुत सॉफ्ट फील होगा। तो इसकी अब हमने इसे पहले देना है 10 मिनट या 5 से 10 मिनट आप इसे रेस्ट दें, और उसके बाद इसकी करेंगे हम कटिंग। डो को 10 मिनट तक रेस्ट दिया है। अब हम इसके इक्वल पेड़े काट लेते हैं। 3 या 4 इसमें से हम काटते हैं पेड़े। अब ये हमने इसमें 4 पेड़े जो हैं वो काट लिए हैं। इसको अब हम रोटी की तरह, जैसे नॉर्मल रोटी होती है, चपाती जो बनाते हैं हम, उस पेड़ा बनाकर हम इसे नॉर्मल रोटी की तरह पहले बेल लेंगे, फिर इसकी करते हैं कटिंग। अब ये देखिए हमने ये इक्वल काट कर इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे चपाती की तरह बेल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे चपाती की तरह से बेल लिया है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। पहले हम इसको नीट करेंगे साइडों से। अब ये साइडों से नीट करने के बाद जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो, पिज़्ज़ा कटर हो तो पिज़्ज़ा कटर से आप इसे स्ट्रिप्स काट कर नमक पारों की शक्ल में काट लें। अगर छुरी से काटना चाहते हैं तो छुरी से काट लें, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब ये जितना मोटा आप रखना चाहते हैं इसको, आप उतना अपनी चॉइस के मुताबिक साइज़ में इनको काट सकते हैं। लंबी लाइनें लगाई हैं। उसके बाद हमने जैसे अमूमन बर्फ़ी की कटाई होती है उस तरह से ये लंबी हमने फिर इस तरह तिकोन लगा लेनी है सारी लाइनें। किसी भी स्क्रैपर की मदद से आप इस तरह से ये पीसेस जो हैं ये उठा लें, और इसके ऊपर हल्का सा, सारे उठा लेने के बाद इसके ऊपर हल्का सा आप छिड़क लें मैदा। ये देखिए पहले लाइनें लंबाई में लगाई हैं, उसके बाद ये ऐसे तिरछी लाइनें लगा दी हुई हैं। तो इससे ये हो गया है बिल्कुल बहुत फाइन सा नमक पारे की शेप में कट। ये सारे नमक पारों की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। ऑयल को आपने सिर्फ इतना गर्म करना है कि जब हमने इसमें नमक पारा डालना है ऑयल में तो वो सिर्फ फूल जाए, एकदम जले नहीं। इतना तेज़ नहीं होना चाहिए कि जल जाए। देखिए इस तरह से हम ये सारे इसमें शामिल कर देंगे, और हमने इसको पहले रखना है थोड़ा सा तेज़ कि ये ऑयल जो है ये फूलने लगे, तो हमने फ़ौरन ही इसे फ्लेम को कर देना है लो, ताकि ये अच्छे से कुक हो सकें। अब देखिए जब ये ज़रा क्रिस्पी से हो जाए तो अब हमने इसको फ्लेम को फिर तेज़ करना है, और ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और जैसे ही इस पर कलर आएगा तो हम फ़ौरन इसे ऑयल से निकाल लेंगे। अब ये प्यारा सा सुनहरा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसे छलनी पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी निकल जाए। ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार के जैसे हलवाई के होते हैं उसी तरह से बने हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब हम ये सारे इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये सारे हमने जो हैं वो कर लिए हैं तैयार। ये आखिरी बैच जो है ये भी रेडी हो रहा है, तो इसे हम फिर अभी डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल जैसे हलवाई के होते हैं। टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आपने बिला झिझक इन्हें करना है रेडी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये रेडी हो गए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे हैं, और टेस्ट भी वैसा ही है। तो आपने बिला झिझक इसको बनाना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि ख़राब हो जाएंगे या कुछ भी है। टी टाइम पर अपने हाथ से बने हुए खस्ता और गरम गरम नमक पारे इंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।